तो डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं चाइना शी जिनपिंग से मिलने, पर आप ये देखो जिस टाइप की फोटोज वहां से आ रही हैं, सबसे पहले तो वो उनको रिसीव करने नहीं जाते। एंड कोई भी प्रोटोकॉल वगैरह ऐसा नहीं है कि नहीं जाना होता रिसीव करने। जिनको लगता है रिसीव करने जाना है, इंपॉर्टेंट इनफ है, तो शी जिनपिंग खुद जाते हैं। जैसे कि पुतिन को गए थे रिसीव करने, किम जोंग उन तक को रिसीव करने गए थे, एंड उनका तो जो वेलकम था बहुत ही नेक्स्ट लेवल था कंपेयर टू ट्रंप। तो इससे आपको दिखता है कि भाई शी जिनपिंग ट्रंप को पर्सनली कितना रिस्पेक्ट करते हैं। साथ में ये देखो किस टाइप की फोटोज आ रही हैं। एक तो शी जिनपिंग की स्माइल देख के समझ में नहीं आता कि वो हैप्पी हैं, सैड हैं, क्या है, पर जिस तरीके की इमेजेस आई हैं उससे तो लगता है कि ट्रंप अपने आप से ही बात कर रहा है, ब्लैबर कर रहा है, ठीक है। एंड शी जिनपिंग ऑफ कोर्स एंड चाइना वन वुड से डेफिनेटली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेट्स हैं। इवन जब वो पोज कर रहे होते हैं पिक्चर्स के लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मूड कैसा है। एंड देखो आफ्टर ऑल ट्रंप है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हेड ऑफ स्टेट है ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री पावर, साथ ही एक ऐसा देश जिसका जीडीपी सबसे ज्यादा है। वैसे भी नॉमिनल जीडीपी में सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। परचेजिंग पावर पैरिटी अगर आप देखोगे तो चाइना कई टाइम से आगे है। पर साथ में वो ये भी समझते हैं कि ये आदमी, ट्रंप की बात हो रही है, ऐसा है जिसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया है, एंड परहैप्स एक वॉर क्रिमिनल भी है। अब इससे पहले कि मीटिंग चालू भी होती, ट्रंप को ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी थी, ताइवान के ऊपर वार्निंग मिल चुकी थी। शी जिनपिंग ने पहले ही बोल दिया था कि भाई हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ओवर ताइवान। एंड ये वार्निंग देनी भी बहुत जरूरी थी क्योंकि ट्रंप का बिहेवियर बहुत रेकलेस रहा है, चाहे वो वेनेजुएला में उनके प्रेसिडेंट को उठा लेना, लिटरली उठा लेना गुंडों की तरह, या फिर ये ईरान वॉर चालू कर देना। अब इसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, मार्को रूबियो, वो भी कह देते हैं कि भाई जो हमारी ताइवान पॉलिसी है वो अनचेंज्ड है। ये सब वाइल द विजिट इज ऑनगोइंग। इनफैक्ट अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं विजिट चल रही है, बट वी फील उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी। एंड इनफैक्ट ट्रंप की जो चाइना विजिट है वो चाइना के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन भी नहीं होती। बहुत सारा बिल्डअप हुआ था इस विजिट के पहले कि भाई क्या होगा, स्पेशली जो ईरान वॉर चल रहा है उससे रिलेटिंग क्या क्या बातचीत होगी। एंड स्पेशली जब ट्रंप पहुंच जाते हैं पूरी बिलियनियर्स की फौज लेके, सीईओस को लेके, तब तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा बिजनेस अनाउंसमेंट्स भी हो सकती है। चाइना बिल्कुल अनफेज था। अब सबसे पहले बात करते हैं ईरान वॉर के बारे में। द फैक्ट इज कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिली। अगर आप ये देखो कि ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दी अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो वो कह रहे हैं कि शी जिनपिंग यानी कि चाइना बेसिकली हेल्प करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन्स काम करेगा, आके गोली वोली नहीं चलाएंगे, ऐसा ट्रंप का ही स्टेटमेंट है। साथ में चाइना भी कह रहा है कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुले रहना चाहिए, पर एक्शन क्या होता है? ईरान रिलीज करता है काफ़ी सारी शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, एंड इट इज़ बिलीव्ड कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज शिप्स ही हैं। तो ये बेसिकली चाइना का तरीका है कहने का कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज्ड होगा पर हमारे लिए क्लोज नहीं है। एंड ये ईरान का कहने का तरीका है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, जैसे कि वो हमेशा कह रहे हैं, इट इज़ क्लोज्ड फॉर एडवर्सरीज, मतलब हमारे दुश्मनों के लिए, जो हमारे हित की नहीं बात करते उनके लिए बंद है। एंड बाय द वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास इंडिया की 2 शिप्स हैं जो सिंक हो चुकी। तो देखो ट्रंप इस मीटिंग में गए थे फ्रॉम अ वीक पोजीशन। सबसे पहले तो देखो डोमेस्टिकली लीडर को स्ट्रांग होना पड़ता है अगर वो अपने देश को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रंप की आज के डेट में पॉपुलैरिटी इज वन ऑफ द लोएस्ट, एंड उसके साथ उसके पूरे एलाइज एंड पूरे दुनिया का प्रेशर कि भाई आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करवा दिया, जो एक्चुअली खुला था बाय द वे, एंड इसके वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा झटका पड़ रहा है। एंड बाय द वे मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर आप मानो तो वो ये बता रहे हैं कि भाई ट्रंप ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी होगी शी जिनपिंग को रिगार्डिंग ईरान वॉर, एंड वन ऑफ दोज वुड हैव बीन कि भाई आप उनको सपोर्ट मत करो ऐसे जिस तरीके से आप कर रहे हो। बट सब एक्सपर्ट्स का मानना है कि सारी रिक्वेस्ट जो भी ट्रंप ने की होंगी वो सारी ठुकरा दी चाइना ने। एंड इसका रिजल्ट आपको ये दिखता है, एंड CNN की लेटेस्ट रिपोर्टिंग है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, कि ट्रंप कह रहा है कि भाई जो वॉर है वो कंटिन्यू हो सकता है। वो सजेस्ट कर रहा है कि वो लोग रिज्यूम कर देंगे अटैक्स। नेतन्याहू के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि उसके भी तो इलेक्शंस आ रहे हैं ना। अब देखो स्टेटमेंट्स किस टाइप की आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहना चाहिए, बिल्कुल ये तो सभी कह रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए ईरान के पास, बिल्कुल किसने डिनाई किया, ईरान खुद भी नहीं कह रहा है। बट चाइना साथ में एक और चीज कह रहा है कि भाई ये जो वॉर है ना ये कभी होना ही नहीं चाहिए था। एंड ट्रंप की पोजीशन और भी ज्यादा कमजोर है क्योंकि उसके जितने भी एलाइज हैं दे आर टर्निंग अगेंस्ट हिम। वो कह रहे हैं कि भाई तुमने ये क्या करवा दिया। सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लो, उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम अपनी एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं, ये जो आप ऑपरेशन फ्रीडम चालू कर रहे हो इसमें हमारी एयर स्पेस आपके लिए नहीं अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ये भी कह रहा है कि एक नॉन अग्रेशन पैक्ट होना चाहिए विद ईरान एंड जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ। एंड अगर आप थोड़ा इस तरीके से सोचो इसके बारे में कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनका मेन धंधा क्या है, वो तेल बेचते हैं, ऑयल बेचते हैं, पूरे दुनिया को बेचते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उतना बड़ा कस्टमर ही नहीं है फॉर ऑयल, चाइना सबसे बड़ा कस्टमर है। अमेरिका इन लोग को क्या प्रोवाइड करता था इन अरब कंट्रीज को? सिक्योरिटी। पर अब तो भाई स्थिति ये हो गई है कि सब जान गए हैं कि
कौन सा अमेरिका जो अपने खुद के बेसिस को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। एंड इनफैक्ट अगर आपके देश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बेस है, मिलिट्री बेस है, तो वो एक्चुअली प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको, वो तो एक लायबिलिटी है। चाइना इकलौता देश था कि जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए तो सब पहुंच गए उसके पास, ट्रंप के पास, कि भाई हमारे पास ऊपर से टैरिफ्स हटा दो, उसकी जी हजूरी करने पहुंच गए। ये इकलौता देश था जिसने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए अमेरिका के ऊपर। एंड ये जो टैरिफ वॉर था वो चाइना एक्चुअली जीत चुका था। एंड देखो बात सिंपल है, चाइना के पास हैं ज्यादा कार्ड्स खेलने को, सबसे बड़ा तो रेयर अर्थ का कार्ड। ये इनके जो फ्लैगशिप F-35 जेट्स हैं वो रेयर अर्थ के बिना बन भी नहीं सकते। सोयाबीन्स अमेरिका ने बोला कि हम बेचना बंद कर देंगे चाइना को, चाइना ने बोला ठीक है हम किसी और से ले लेते हैं। चाइना स्ट्रैटेजी बना चुका है कि वो अपनी करेंसी को बना ले द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, जो आज के डेट में US डॉलर है। इनफैक्ट अमेरिका के पास सबसे बड़ा इकोनॉमिक वेपन कौन सा है, वो है US के सैंक्शंस। अब तो चाइना अपने कंपनीज को खुद बोल रहा है कि भाई खबरदार खबरदार, अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस को ओबे किया, आपको अमेरिका की बात नहीं माननी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। अब एक और कार्ड जो खेलने को रह सकता है किसी देश के पास अगेंस्ट चाइना, वो ये रह सकता है कि भाई हम आपको ऑयल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। चाइना के पास है दी बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, 1.4 बिलियन बैरल्स, मच मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की हालत देखो तो उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व चाइना से काफी कम है। एंड विद इन वीक्स रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वहां पे ऑयल शॉर्टेजेस हो सकती हैं। इनफैक्ट चाइना जिसके पास कुछ खास रिजर्व्स भी नहीं होंगे ऑयल के, उसने अपना एक्सपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फिर से चालू कर दिया है। एंड फ्लिप साइड पे आप देखो अमेरिका में तो मोटर ऑयल की कमी हो रही है, टोयोटा तक ने आकर वार्निंग दे दी है। एंड इसके अलावा चाइना के पास अच्छे खासे एलाइज हैं सच एज रशिया, जो उसको बेच सकते हैं ऑयल एंड गैस। इनफैक्ट ऑलरेडी पावर ऑफ सर्बिया पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे गैस पहुंचाता है रशिया। एंड पावर ऑफ सर्बिया की जो सेकंड पाइपलाइन है वो भी बनाने की तैयारी चल रही है। एंड आप ये देखो ये ग्राफ, चाइना कितने सारे देशों से ऑयल परचेस करता है, कितना वेरिड है ये। एंड इसमें जो सैंक्शन कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान, वेनेजुएला, रशिया, उनसे भी ऑयल खरीदता है। अब सवाल मेरे मन में तो ये उठ रहा था कि भाई इतने सारे CEOs गए हैं, ठीक है, चाइना, कुछ ना कुछ तो हेडलाइन होगी या वो बस शो के लिए था। तो ट्रेड में तो सिर्फ दो ही चीजें सामने आई हैं कि चाइना ने अग्री किया है कि वो 200 बोइंग जेट्स खरीदेंगे, साथ ही साथ ये बता रहा है ट्रंप कि डबल डिजिट बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अब इसका मतलब जो भी हो, साथ में आपको ये भी बता दें कि पूरे दुनिया में फर्टिलाइजर की किल्लत होने वाली है, पर चाइना ने अपने आप को उसमें भी सिक्योर कर लिया है। एंड इनफैक्ट बोल दिया है कि हम अपना फर्टिलाइजर अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाई अब ये विजिट तो हो गई, हमने आपको बताया उसमें क्या डिस्कशन हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, सभी बहुत ज्यादा टाइट लिप्ड हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या बात हुई होगी। तो व्हाट डज दिस मीन अब हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए? तो इसमें गुड न्यूज़ तो एक हमने आपको बता दी कि भाई सऊदी अरेबिया कह रहा है कि नॉन अग्रेशन पैक्ट होना चाहिए विद ईरान एंड रीजनल स्टेट्स। बैड न्यूज़ ये है कि ट्रंप फंस चुका है, बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। उसकी सारी रिक्वेस्ट चाइना ने रिजेक्ट कर दी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि ट्रंप पहले कह रहा था कि भाई हम शी जिनपिंग को रिक्वेस्ट करेंगे कि चाइना ओपन करवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, फिर अब बाद में कहने लगा कि भाई हमें तो जरूरत भी नहीं है उतनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुले रहने की, चाइना को ज्यादा प्रॉब्लम है उससे। तो इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये वॉर रीस्टार्ट हो सकता है क्योंकि ट्रंप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। लैरी जॉनसन भी ये बात कर रहे हैं। I wonder, for those who are into the poly market, place the bet. How long after Trump goes wheels up in Beijing, headed back to the States, does the order to launch an attack on Iran come? So if I was going to bet, I'd bet within 6 hours. इससे भी बुरी खबर ये है, एंड ये वैसे ये वायनेट न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है जो कि काफ़ी कट्टरवादी, काफ़ी रैडिकल इजरायली न्यूज़पेपर है, तो उसको 100% नहीं बिलीव कर सकते। बट फिर भी वो ये बता रहे हैं कि इजराइल तैयारी कर रहा है वॉर के रीस्टार्ट होने की। उन्होंने तो अपने जो टारगेट बैंक है, बेसिकली कहाँ कहाँ हमको बम फोड़ने हैं, उसकी लिस्ट भी फिर से रिन्यू कर ली है। एंड फिर से तैयारी कर रहा है लेबनान के ऊपर बम बरसाने की। वैसे वहां पे तो ऑलरेडी सीज फायर जो हुआ था वो भी नाम का ही था, वॉर तो काफी चल ही रहा था, लेबनान की बात हो रही है। एंड जो इन्होंने टारगेट बैंक बनाया है उसमें एनर्जी फैसिलिटीज भी हैं, की एनर्जी फैसिलिटीज, चाहे वो रिफाइनरीज हो गई, पावर ग्रिड्स हो गए। एंड अगर उस पर टारगेट होता है, उस पर बम बरसाता है इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो फिर हम जानते हैं क्या होगा। पूरे गल्फ स्टेट्स में जितने भी ये GCC कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी बम बरसाए जाएंगे। उनकी जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो पावर ग्रिड हो, उनको भी टारगेट किया जाएगा, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जाएगा। देखो अगर एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया, वर्ल्ड इकोनॉमी गॉन। कुछ सालों के लिए आप मान के चलो डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ऑयल निकल नहीं पा रहा।
इसमें तो ऑयल मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाएगा। एंड इससे भी और स्टेप ऑफ एस्केलेशन ये हो सकता है अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स टारगेट होने लगे इन सारे कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इसराइल। इसराइल के पास तो सिर्फ 5 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। तो भाई अगर ये वॉर चालू होता है तो भाई तैयारी कर लो, बहुत खतरनाक हो सकता है मामला।